हराने आया, मेरे फाइनेंस देखो हराने आया सो मैं, मेरा फाइनेंस पैसा लगा को कांग्रेस को हराने आया मैं जी। उसके बाद मुझे मालूम हुआ ये कभी मुसलमान का मसला नहीं है, मुसलमान का लीडर कर को कौन कर लेके है उसका मसला है। तो मैं लीडर की बात कर रही, मैं रसूल की बात कर रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ। उनको हटा को इन्हें सिद्धरामैया को बनाने वाला इन्हें कोसा लीडर, इन्हें अल्लाह के बाद मेरा सिद्धरामैया कर को बोलने वाला इन्हें कोसा कौम का लीडर, इन्हें इसके दिल में क्या है तो कौम की इज्जत, हमारी इस्लाम की इज्जत, कौम की इज्जत, खौफ ये रहता तो बात इसके जबान से कहां से जाए। हमारा लीडर मानो, मैं कंपेयर करके देखा तो मैं जमीर के भी दोस्ती में था, मैं कभी कभी जमीर के लगा नहीं, जमीर मेरे पास आको है 100 बार बराबर। वैसा मुझे रिजवान को भी देखा, रिजवान में जितनी कैपेबिलिटी है उतनी कैपेबिलिटी जमीर में नहीं है। क्या अट्टिका बाबू जमीर अहमद खान को कौम का लीडर मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, इन्हें कौम के लीडर रहने के लायक के नहीं, सभी कौम का लीडर के तो एक डिसीजन लेना है, कौम को सही रास्ते में बुला लग जाना जी। एक रास्ते में सही रास्ता कोसा, मेरी कौम का फायदा क्या। देखो वहां घरा गुड़सा जला को पड़े थे, तोड़े थे कोगिलू में, इन्हें कोसा मिनिस्टर था, हाउसिंग मिनिस्टर था, इन्हें हाउसिंग मिनिस्टर है, इन्हें समझता तो सिद्धरामैया की एक फोन क्या क्या की बात जो करके सका जाको मैं राजीनामा करती नहीं, राजीनामा करती। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। दावणगेरे बाई इलेक्शन को लेकर जिस तरह से कैंपेन चल रहा है, ना ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, ना ही कोई इंडिपेंडेंट की, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यहाँ पर एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जैसे नजर आ रहा है, जैसे धुआं तो दिखता है लेकिन हाथ में नहीं आता। इस तरह से हर तरह के कैंपेन हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस हो एसडीपी हो। लेकिन आज हमारे साथ ये खास शख्सियत मौजूद हैं जो कर्नाटका के मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन भी हैं और मुसलमान कौम का दिल में दर्द रखने वाले कौम के दाई हैं, जिनको दुनिया वाले कर्नाटका वाले अट्टिका बाबू कहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप बिजनेसमैन हैं, इतना मसरूफ आपका वक्त है, लेकिन इतनी दूर से आप यहाँ पे किस लिए आए, मकसद? देखो ये कर्नाटका में 1,20,00,000 मुसलमान की पॉपुलेशन है जी। वो बोलने तक भी डरते थे मुसलमान, हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं जी। को 10 साल के पहले मुस्लिम यूनिटी करा को कर्नाटका को फर्स्ट पेज यार देखो बोले सोच मई हाईएस्ट पॉपुलेशन इन कर्नाटका मुस्लिम कर ओके। वत्ते मुस्लिम हो को भी पूरी मुसलमान की वोट कंसोलिडेट हो को कांग्रेस को पढ़ को भी जी। ये 3 साल से कांग्रेस क्या करी, ये सवाल, वो सवाल का जवाब मेरे सर का आत्मा को भी दिल का दर्द, दिल का दुख। देखो कर्नाटका में मुझे जरूर है, मुझे जरूर नहीं से भी ये कर्नाटका में मुसलमान का कौम का एक सूरत को देखने का सूरत जमीर जी। वैसा एक जमीर अदना को इश्काल डालना, गले मले को गले कटा डालना, दूसरे दिन क्या तो एक नया स्टेटमेंट देना, ये दुखी के तरफ से आज आपको बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। कुछ भी इल्जाम नहीं सर, मैं क्या सही बोलने वाला, हकीकत नहीं मैं सही बोलने वाला, मुझे किसी का कभी डर भी नहीं। ये जमीर एक बार क्या बोल रहा है, अल्लाह के बाद कौन तो भी है तो, अल्लाह के बाद कौन तो भी एक है तो सिद्धरामैया। ये कितनी नाहिजर की बात है। अल्लाह के बाद इस्लाम का फंडामेंटल, अल्लाह के बाद हमारे प्यारे नबी हैं जी। नबी के जगह दर्जा कौन भी नहीं ले सकता जी। उन्हें ले लगा सिद्धरामैया को देता जी। अल्लाह के बाद सिद्धरामैया कर ऐसा बोल को हमारे खाओं को बेच को खा रही है भी, ये दुख उसका रास्ता। सर, हर जगह पर सोशल मीडिया में देखे कोई भी जमीर अहमद खान का नाम लेता है तो ये नहीं कहता कि कांग्रेस के मुस्लिम के लीडर हैं, कौम का लीडर, सबसे बड़ा लीडर, यजमान। ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कौम का लीडर, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखो कौम का लीडर मैं भी मानता हूं, मेरा भाई था उन्हें, इलेक्शन के पहले तक मेरा भाई ने, परसों इलेक्शन हुआ ना 3 साल के पहले, उसके पहले तक मेरा भाई उन्हें। आज मेरा दुश्मन क्या भी नहीं, दोस्त तो नहीं है मेरा उन्हें जी। आज मेरा दुश्मन नहीं, मेरा दोस्त तो भी नहीं है उन्हें। ओके। लेकिन मुसलमानों का गला कैसा कैसा काट रहा को दूसरे से भी ज्यादा मजा मालूम है। ओके सर, 4 दिन पहले मेरी डीके शिव कुमार से मुलाकात हुई, मैंने उनसे एक सवाल किया, सर इतना बड़ा जो रिजेंटमेंट एंटी मुस्लिम दिख रहा है, क्या आप नाराज करके दे रहे? तो डीके शिव कुमार ने पर्सनली बोला, जब बी फार्म दिया गया मल्लिकार्जुन के हाथ में
जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद, ये सब साथ बैठे थे। उनकी रजामंदी के बाद उनके हाथ से दिलाया गया है, लेकिन वो कैसे एंटी कर सकता पुलिस से पूछो। लेकिन हवा ऐसे क्रिएट हो रही है कि उनको बेइज्जत किया गया है, उनके नाम के क्या गए। और साथ में यहाँ के एमएलसी अब्दुल जब्बार, जो 3 बार कांग्रेस ने एमएलसी बनाया, कांग्रेस के माइनॉरिटी के चेयरमैन भी होने की वजह से आज तक उन्हें, उनकी पूरी टीम यहाँ पर नहीं है। इन क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? देखो, लास्ट वीक ये दावणगेरे को 2 दिन आया था मैं। जी, आने का मतलब क्या था, कांग्रेस को हराना, मुझे कोई डरने की बात नहीं, सीधी सीधी बात। जी, मुसलमानों को 80,000 मुसलमान दावणगेरे में रखो भी, मैं भी वो सोच को आया। अब तुम्हें क्या क्या सवाल करे, ये सवाल मुझे भी मालूम नहीं था कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चलिया कर को। जी, लास्ट वीक मैं दावणगेरे को आया, उसके पीछे क्या क्या चलिया कर को बोल को मुझे मेराज भाई अब्दुल रिजवान ने जी, आज का माहौल मुझे समझाया। रिजवान जी, भाई ये सब हुआ है, देखो ये सब हो को ये कदमी ये कौम को बर्बाद कर लग है। और मेरे दिल को समझ ऐसा था, रियलिटी मालूम हुआ उसका से, चलो बिल्कुल मैं निकल गया। मुझे भी मालूम हुआ क्या तो जमीर कौम की बर्बादी, कौम को सीट दिए नहीं, ये सोच को केरला में जग बैठ को है कर को आज अचानक जमीर फिर भी आ रहा। व्हाट इज दिस? तेरी मर्जी को कौम को गिराना, गले काटना, सब आको ना एक स्टेटमेंट देना। व्हाट इज दिस? सर, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है ये जो जमीर अहमद खान की नाराजगी है, ये कोई टिकट ना देने की वजह से नहीं है। उन्होंने टिकट मांगा था अब्दुल जब्बार को, जो ऑलरेडी एमएलसी है। सेकंड ऑप्शन उन्होंने टिकट मांगा अनवर बादशाह को, जो यहाँ के हैं ही नहीं, इसलिए कांग्रेस ने मना किया। लेकिन जमीर अहमद खान ने कोई भी दावणगेरे के लोकल एक आदमी को भी नहीं मांगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये माना जा रहा है, अगर यहाँ पर कांग्रेस जीती है, जो मेहनत एमएलए रिजवान अरशद, सलीम अहमद मिल के करे, सहरा इनको जाएगा तो रिशफल में इनको मिनिस्ट्री मिल जाएगी। ये बात के वास्ते लास्ट में गया सो यस, लीडरशिप भाई देखो तुम्हारा जमीर ये सब हाल कर लख है बराबर। जमीर की बड़पना जी है ना, कौम है बर्बाद हो जाना। जमीर का मेंटालिटी भी क्या है, कौम से बड़ा मैं जी, ये कौम का रहनुमा, दूसरा क्या तो भी नाम दे लियो जी, ऐसा तो नहीं है जी, खुद जमीर घर का उसके घर का होने उसके काम के जरूर के डब्बा पावा पड़ने भी उसे मालूम, उसका काम हुआ बात उसे गला काटने भी मालूम। ये गला काटू इन्हें, मैं खुला बोलता हूँ गला काटू, कौम का नहीं, मेरा नहीं, सबका वो छल इन्हें ओके, बराबर। परसों ये मेरा रिजवाना को क्या क्या चलिया सब बोलने में चल हो जाना। इसमें जमीर का मसला है, चलो कौम का मसला कोई सा भी नहीं है, अपना मसले के ऊपर जमीर एक्ट कर रहा है। हराने आया, मेरे फाइनेंस देखो हराने आया सो मैं, मेरा फाइनेंस पैसा लगा को कांग्रेस को हराने आया मैं जी, उसके बाद मुझे मालूम हुआ ये कभी मुसलमान का मसला नहीं है, मुसलमान का लीडर को कौन कर लग है उसका मसला है ओके, बोलकर समझ आया मुझे। ओके सर, सबसे जरूरी चीज ये है, दावणगेरे के बाई इलेक्शन का प्रचार शुरू होने से एक दिन पहले तक रिजवान अरशद, सलीम अहमद बड़े कांग्रेस के कौम के नुमाइंदगी करने तारीफ हो रही थी। जैसे ही एक सादिक पहलवान का एक नॉमिनेशन वापस लेने में उन्होंने कामयाबी हासिल की, अगले दिन से सोशल मीडिया में एक बड़ा कैंपेन, कौम के गद्दार रिजवान अरशद, कौम के गद्दार। रिजवान अरशद की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखो मैं कांग्रेस की इनसाइड पॉलिटिक्स में मैं कांग्रेस वाला नहीं हूं जी, देखो ये कौम सबसे बड़ी कौम, ये एंटायर कर्नाटका में हाईएस्ट पॉपुलेशन मुसलमान है, उसका एक लीडर भी रहना, हिस्सा रहना, ये खुद का लीडर नहीं बनना, ये एक कौम का लीडर सही बनना। ये मीडिया के सामने 500 के नोट ठाकुर, मेरे से उससे ज्यादा ही पैसे मेरे पास, किसका नाम तुम्हें ले रही की जी, उससे 4 गुना पैसे, 10 गुना पैसे है मेरे पास, डिक्लेयर्ड पैसे है मेरे पास। वो लगा को गरीबों को दिखा डाला मैं लीडर करना, वो नहीं है। सही समय में हमारी कौम को क्या चल रहा है, क्या गलत क्या हो रही, हमारे कौम के ऊपर जुल्म हो रही, वो टाइम पर कहां जा रहा है बराबर जी, वो टाइम पर सही डिसीजन लेको, सेकंड लेवल की लीडरशिप बढ़ा को। हमारी कम्युनिटी 1 करोड़ 20 लाख है, कांग्रेस को 80 से 90% वोट हमारा है जी, कांग्रेस में, सरकार में, हर चीज में हमारा लेने की जगह रहना था। खाली इसका करके आया तो बस हट जा, तेरा क्या फायदा हो, तेरा फायदा देख ले, तू हट जा के दिखाऊं का लीडर तू कैसे बन जाता है। बाबू भाई, हाँ। जब बात कौम की आती है, एक सबसे मेरा ऑब्जर्वेशन कई सालों से, वक्कलिगा कम्युनिटी में कुछ भी हो जाए, देवेगौड़ा को अपना नेता मानते हैं।
लिंगायत कम्युनिटी में जाओ, येडियुरप्पा को मानते हैं, एससी में श्री राम, लेकिन मुसलमान ऐसी कम्युनिटी है जिसका लीडर राहुल गांधी सोनिया गांधी में पहचानने की कोशिश करे। क्या आप मानते हैं कि कर्नाटक 1 करोड़ मुसलमान आज बिना सरदार के, बिना कौम के लीडर के यतीम है? सर ये बात को मैं पहले आंसर दिया, तो मैं लीडर की बात कर रही, मैं रसूल की बात कर रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ। उनको हटा को इन्हें सिद्धरामैया को बनाने वाला इन्हें कोसा लीडर, इन्हें अल्लाह के बाद मेरा सिद्धरामैया को बोलने वाला इन्हें कोसा कौम का लीडर, इन्हें इसके दिल में क्या है तो कौम की इज्जत, हमारी इस्लाम की इज्जत, कौम की इज्जत, खौफ ये रहता तो बात इसके जबान से कहां से जाए जी। ऐसे के पास दूसरा क्या एक्सपेक्ट कर सकती जी। ऐसे के पास इसका खुदा कौन? सिद्धरामैया करेगा, अल्टीमेट इसका खुदा सिद्धरामैया करेगा। इन्हें खुद के वास्ते कौम को ले लगा, वो गला काट रहा है। एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो कर्नाटका के तमाम मुसलमानों के दिल में है। पॉलिटिशियन को कर्नाटका का मुसलमान अपना लीडर मानता है, उलमा को नहीं। अब जमीर अहमद खान को अगर आप देखें, रिजवान अरशद का जिस तरह का पॉलिटिकल करियर चल रहा है, जो काम देख रहे हैं, इन दोनों में आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में कौम का हमदर्द दाई लीडर कौन नजर आता है? देखो मैं भी सोच को था सो, नहीं तो आज तक भी नैरेटिव ऐसा सेट हुआ है कर्नाटका में, कर्नाटका का मुसलमान का सिंगल लीडर जमीर अहमद खान कर को। मैं मानिया तो भी बराबर, नहीं तो भी बराबर, सेट हो को है सो वैसा चाहिए। लेकिन एक पढ़िया लिखे के पीछे चलो, बराबर ये कर्नाटका में हमें जी रही, पहले सही से कन्नड़ा बात करने वाले को तुम्हारा लीडर बनाओ। कर्नाटका चल रहा सो, हर स्टेट चल रहा सो, वहां की लोकल लैंग्वेज में ऑफिशियल लैंग्वेज इज द कन्नड़ा। आकोंडी कोनकोंडी इनको बात करने से मालूम नहीं, बराबर यहाँ का रियलिटी मालूम नहीं है इनको। कर्नाटक के आवाम में क्या है, पब्लिक में क्या है, यहाँ के विधानसभा में क्या चल रहा है, तालुका ऑफिस में क्या चल रहा है, डीसी ऑफिस में क्या चल रहा है, ये सब मालूम होना तो हमें कन्नड़ा सीखना, हमें कन्नड़ा पढ़ना, बराबर। हमारा लीडर मानो, मैं कंपेयर करके देखा तो मैं जमीर के लिए दोस्ती में था, मैं कभी कभी जमीर के लगा नहीं, जमीर मेरे पास आको है 100 बार, बराबर। वैसा मुझे रिजवान को भी देखा, रिजवान में जितनी कैपेबिलिटी है उतनी कैपेबिलिटी जमीर में नहीं है। सर कैन यू से वंस अगेन प्लीज, कैन यू रिपीट द सेम सेंटेंस? बस और क्या बोलूं, मैं बहुत बोल डालिया। इतनी बड़ी आवाज जमीर को आज तक कर्नाटक में कौन भी नहीं बोलिया, वो बोलिया हुसैन। ये रियलिटी है। ओके सर, यहाँ की जो अवाम है 80% अर्बन में रहती है, मतलब एजुकेटेड क्लास है, तो उनको आसानी से कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब यहाँ के मुसलमान कंफ्यूज है, कहीं तो आप एक मोतबर शख्सियत है, दावणगेरे साउथ के मुस्लिम वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे सर? देखो दावणगेरे के मुसलमान कौम को तुम्हें जो सोच का अच्छा है करो, इसमें मैं क्या भी कांग्रेस को हराना, बीजेपी को जिताना, नहीं तो बीजेपी को हराना, कांग्रेस को हराना, मेरे को सब इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ मालूम होना तुम्हारे लीडर क्या कर रहे हैं, तुम ना व्हाट इज दिस, बराबर। जमीर आना का जरूर क्या था, इतने दिन नको आना कर को, आता नहीं कर बोल को, कौम क्या तो भी करो, डिसीजन लियो कर को, अचानक आना, बराबर। मैं ये समय में, मैं आई एम नॉट पॉलिटिकल, आई एम द प्योरली बिजनेसमैन, आई एम द प्योरली बिजनेसमैन। पॉलिटिकल सिचुएशन देख को, यहाँ के उलेमा बड़े सब देखो, तुम्हें एक डिसीजन करो, क्या कौम का फायदा होता, क्या गांव का फायदा होता जी। तुम्हारा एक कुछ फायदा नहीं, मेरी कौम का, मैं भी पिलर, मैं भी हूं ये कौम का, ये आई एम ऑल्सो दिस कौम। उसका से कुछ भी बड़े लोग मिल को कहते हैं डिसीजन लो, वो डिसीजन सही रह दे। ओके सर, आखिर में लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटका की जो आवाम आपको देख रही है, हमारे न्यूज चैनल के जो सब्सक्राइबर्स है, बेंगलुरु के जो लोग दुबई, सऊदी, अमेरिका सब देखते हैं, हमारे नौजवान को, मुसलमानों को आपका मैसेज क्या है सर? देखो पॉलिटिकल पावर, देखो पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आना, ये 6-7 एमएलए 8-10 एमएलए बन जा रही, इन्हों जाको कांग्रेस की गुलामी कर रही, इनकी कांग्रेस की गुलामी छोड़ को कौम के गुलाम बनो। कौम तुमने सर पर लेकर चल रही है आज जी, सही से कौम को सही मार्गदर्शन देखो, इनको रास्ते पर लेको। हमारी कौम को देखो, सिद्धरामैया की बात करें, तुम्हें देवेगौड़ा की बात करें जी, उसकी कौम का अगर कहा तो उन्हें पार्टी नहीं है उसे, उसकी कौम का अगर कहा तो देवेगौड़ा को भी पार्टी नहीं है, डीके शिव कुमार को भी पार्टी नहीं है, अशोक को भी पार्टी नहीं है। लेकिन तुम्हारा क्या चल रहा है, ये लीडरशिप में क्वालिटी बदलना, नई लीडरशिप रेडी होना, ये कौम को नजरअंदाज देखो, इसे सही डिसीजन। हमारे कौम के लीडर को भी मालूम होना कौम होशियार हो गया, हमारे पागल बातों के ऊपर नहीं है जी, करो हमारी कौम को भी मालूम होना, हमारे लीडर को भी मालूम होना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक चीज बच गया सर, सर उलमा इकराम में एक सवाल पूछना चाहता हूँ,
रमजान की ईद आती है, ओके। हमारे बड़े मोतबर उलमा इकराम खरगे को जाकर ईद मुबारक देते हैं, वापस आते। मेरा सवाल यह है, अगर आप उलमा इकराम जाके खरगे को दे रहे तो आप एसडीपीआई के प्रेसिडेंट के पास क्यों नहीं जाते, बीजेपी के प्रेसिडेंट के पास क्यों नहीं जाते, जेडीएस के प्रेसिडेंट के पास क्यों नहीं जाते? इत्तेहाद ऐसे नहीं है, वन साइड आप होगे तो कौम गुमराह नहीं होगी तो क्या होगी? सर आज तक हमारे लीडर बोचकर को हिस्सा हमारे उलेमा को भी कंफ्यूज करी। हाईजैक क्या हमें करना था, हमारे उलेमा को भी। जी। हमारा मुस्लिम सिस्टम कैसा है तो हमारे उलेमा एक मस्जिद के रहती, जी। उनके ऊपर कोई एक सदर रहता, वो सदर कांग्रेस का बनकर रहता, वो गुलामी के अंदर ही सिले लेकर ये सभी जरा निकलना, अवॉइड होना, ये सब बदलना के तो हमारे नौजवान, हमारी कौम सोचना हमारा लीडर सही दिशा में जा रहा है, तो लीडर का लायक का नहीं कर को डिक्लेयर करो। जी जी जी, बराबर, करेक्ट, ये करे तो बराबर रहता है। थैंक यू। क्या बोल देना तो हमारा लीडर बोल देना सही है। कल तक जमीर क्या बोल रहा, नहीं आता इलेक्शन में हमला धोखा हुआ है, हमारी सीट में धोखा हुआ है, आज बोल रहा मैं आ रहा हूं। व्हाट इज दिस? वेरी लास्ट, क्या टिका बाबू जमीर अहमद खान को कौम का लीडर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, इन्हें कौम के लीडर रहने के लायक के नहीं, नो सभी कौम का लीडर के तो एक डिसीजन लेना है, कौम को सही रास्ते में बुला लग जाना जी। एक रास्ते में सही रास्ता कौन सा, मेरी कौम का फायदा क्या? देखो वहां घरा गुड़सा जला को पड़े थे, तोड़े थे, कोगिलू में इन्हें कौन सा मिनिस्टर था? हाउसिंग मिनिस्टर था, इन्हें हाउसिंग मिनिस्टर है, इन्हें समझता तो सिद्धरामैया की एक फोन क्या क्या की बात जो करके सका जाको मैं राजीनामा करती नहीं, राजीनामा करती ये बुला ले जाते रिखाओं को बिठा सीएम के घर के पास गेरो कर को मेरे घर बचा, नहीं तो इमीडिएट अल्टरनेट घर दे। एक सरकार समझी तो घर नहीं दे सकते, घर बने तक क्या करते थे तुम्हें? गरीबा घर बने तक केरला में जाको केरला का सीएम आवाज निकालता, तू क्या भाई कर रहा? आज केरला में जाकर मैं बड़ा आदमी कर दिखाने जा रहा था, केरला में आवाज उठने के बाद कम से कम मीडिया में हो, नेशनल मीडिया में आवाज आया से। यस सर, बराबर ना? यस। तू होम मिनिस्टर, तू समझता तो क्या नहीं कर सकता था? पावरफुल मिनिस्टर करते तुझे क्या भाई? मैं भी माना, मेरा भाई इलेक्शन के पहले दिन तक फिनेंशियली आई एम द सपोर्टिंग मिस्टर जमीर अहमद खान, आई एम द जमीर अहमद खान फिनेंशियल सपोर्ट। बराबर, कई को करे मैं मेरे वास्ते मेरी कौम का पिल्लर बन तू कर को, मैं भी समझा मुझे गले लगा लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, भाई 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 भाई। चलो उस समय में मेरा भाई मेरी कौम का पिल्लर कर को समझा, ये पिल्लर कहां काटिया, मेरी इलेक्शन में सीट मिलना नहीं रहने के वास्ते मिस्टर जमीर अहमद खान, मंजेज तुमकुर में नई सीट मिलना को रहने के वास्ते रीजन इज मिस्टर जमीर अहमद खान। बराबर, चलो ये मेरा पर्सन, आज नहीं सभा मैं पॉलिटिकल आता हूँ, एमएलए बनता हूँ, संविधान सभा जाता हूँ, बराबर, लेकिन मैं मेरी कौम को काट को, मेरी कौम का गला काट को वैसे काम नहीं कर सकता। मिस्टर जमीर अहमद खान ऐसे काम नको करो, हाथ जोड़ता कहते हैं हमारे साथ अटीका बाबू, जिनका कहना है कौम का दाई वो होता है जिसके दिल में कौम का दर्द होता है। अब अवाम यहाँ की समझदार है, सही समझ कर डिसीजन लेना है। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े बेंगलुरु अखबार के साथ मेरे साथी कैमरा में नरेंद्र के साथ मैं हूँ।